जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं जिला सिवनी मध्य प्रदेश से हूँ। आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियोस हमारी देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो भाई आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2026 का यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। चूँकि 2 ईयर प्रोग्राम के लिए है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री का यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर केमिस्ट्री का यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आए थे, भाई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो सभी यूनिवर्सिटी वाले जो है इन क्वेश्चनों को तैयार करके आपको चले जाना है और सभी अपने दोस्तों को भी प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक। और इसके पहले जो है मैंने फर्स्ट पेपर अपलोड कर दिया, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उससे जो है ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा, ठीक। उससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह देखने को मिले थे अभी जो एग्जाम वगैरह हुए हैं, जैसे कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी वगैरह में, और कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, बीयू यूनिवर्सिटी, राजा शंकर साहब यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी और एपीएस यूनिवर्सिटी, रानी अवंतीबाई यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती, टंट्याभिल, टाटा टोपे और कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, नाम याद नहीं है, ठीक। राजा शंकर वगैरह हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, तो सभी का सिलेबस सेम है। कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और जो रिसर्च का पेपर है अभी तक की यूट्यूब में कोई ने अपलोड नहीं किया है और नई एजुकेशन पॉलिसी के तो कोई ने अपलोड किया ही नहीं है, ठीक। चाहे वो फिजिकल के हो या रिसर्च मेथोडोलॉजी के हो, सिर्फ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कंटेंट। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बना के रखा था, उससे भी जो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो भाई आप नोट्स वगैरह भी हमसे परचेस वगैरह कर सकते हो। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, 9770234998। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक। कुछ चार्जेस वगैरह आप देख के जो है नोट्स वगैरह परचेस कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको जो है कम समय में अच्छी तैयारी करना है और आप जो है पढ़ना चाहते हैं, ठीक, और परसेंट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो नोट्स वगैरह आप परचेस कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि पहले से हम लोग देते हैं, काफ़ी सारे नोट्स वगैरह भी हमने अभी सेकंड सेम में दे चुके हैं। अगर आपने भी नहीं खरीदा है और आपके लिए जो है पढ़ने का मटेरियल आपके पास भी नहीं है, तो आप जो है हमसे खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी आपको दिए जाते हैं, जिससे काफ़ी एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाती है। कई सारे स्टूडेंट और बहुत 2021 से हम लोग नोट्स प्रोवाइड कराते आ रहे हैं एमएससी केमिस्ट्री के। कई सारे स्टूडेंट जो है हमसे एमएससी करके अच्छा खासा परसेंट वगैरह बनाए हैं, तो आपका बनेगा बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर केमिस्ट्री का 60 अंक का आपका जो है क्वेश्चन पेपर आता है और मैक्सिमम पासिंग मार्क्स जो है 24 अंक का यहाँ पर हो सकता है, ठीक। ये कभी कभी बदल के जो है 24 से 25 अंक भी हो सकता है, या इसको बदल के 23 अंक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 24 अंक यहाँ पर पासिंग अंक है बस, ठीक। तो देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक। तो देख लेना है ऑब्जेक्टिव वगैरह भी, और उनके भी आंसर वगैरह आप जो है मिला सकते हैं, ठीक है। मिला सकते हैं नहीं, आप देख लेना इन सभी के आंसर। शोध का प्रथम चरण है तो क्या चीज़ है, राइट आंसर आपको पता कर लेना है। मैं तो आपको नहीं बताने वाला हूँ कितना आपने पढ़ा है, पता तो चले मुझे, ठीक है, कि आपने जो है कितना पढ़ा है और आप आंसर बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। देख लेते हैं टेस्ट वगैरह, आंसर आपको जो है नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। दूसरा यहाँ पर जो विकल्प पूछा है, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची है, तो क्या है भाई। ऑप्शन आपके यहाँ पर सामने दिए हुए हैं, सभी के आंसर आपको जो है पता कर लेना है, सही आंसर क्या है, ठीक। यहाँ पर आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड नंबर का प्रश्न है, जब हम एक एक्सेल फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट के रूप में कितनी सीट होती हैं। करेक्ट आंसर 1, 3, 5, 10, कौन सा सही आंसर है नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। कई सारी यूनिवर्सिटी में जो है ये 1 अंक के प्रश्न नहीं पूछते, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए तो आप पढ़ सकते हो ना, ओके। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, विलायक निष्कर्षण तब अधिक प्रभावी होता है जब निष्कर्ष को दोहराया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सभी के आंसर, जिसको जो जो आंसर पता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे अब इसको ढूंढने चल जाओ, अभी तक कि आपने जितना पढ़ा है वो उसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन से आंसर यहाँ पर सही आपको कंटेक्ट पता है, ठीक। शोध में साहित्य चोरी है, तो साहित्य चोरी क्या है, जैसे पिछले डेटा का रचनात्मक उपयोग, बेईमानी से नकल करना और उसका उपयोग करना। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न आ जाता है, किसी को उद्धृत करना और उसका हवाला देना, पिछले डेटा का संदर्भ लेना और नए उद्देश्यों के साथ उस पर काम करना। इस टाइप के यहाँ पर जो है प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ओके। तो चलिए भाई, कई सारी यूनिवर्सिटी में तो विकल्प वगैरह नहीं आते, तो उन्हें
स्किप कीजिएगा। जिस यूनिवर्सिटी में विकल्प वगैरह आते हैं तो वो आप जो है पढ़ लीजिएगा, ऐसा है। बाकी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, अब कई यूनिवर्सिटी में विकल्प नहीं आते तो क्या हो जाता है, 5 गुणित 3 बराबर मतलब 15 तिया सॉरी, जैसे यहाँ पर 5 तिया 15, तो इस प्रकार 5 गुणित 4, पाँचों के 20 अंक यहाँ पर जो है प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगर आपके जो है 1 अंक के प्रश्न नहीं आते तो ये जो क्वेश्चन आपके अब यहाँ पर आएंगे ना, ये 4 अंक के प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 1-1 अंक के विकल्प पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर 1 अंक कम कर दिया, तो ये 3-3 अंक के 5 प्रश्न पूछे हैं। नहीं तो जो है 4-4 अंक के प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अंक कितने का भी हो, क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, किस टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि रिसर्च का पेपर आज तक की इससे पहले कभी हुआ नहीं है। ओके, तो देख लेंगे हम। यहाँ पर नोट वगैरह भी दिया है। सभी प्रश्न 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। भले ही आपको बने या पढ़ के तो आपको जाना ही है, लेकिन रिलेटेड लिख के आना है। और जो क्वेश्चन छोड़ के आएगा वो बेवकूफ होगा, साफ की सीधी बात। हटाओ, बोल दिया तो बोल दिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न आ जाता है, इकाई 1 से यहाँ पर प्रश्न है, अब साहित्य सर्वेक्षण अनुसंधान में किस प्रकार सहायता करता है, इस टाइप के यहाँ पर जो है प्रश्न आ जाते हैं। हाउ डस लिटरेचर सर्वे हेल्प इन रिसर्च, इस टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। ओके, और इसके अथवा में जो प्रश्न है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण को समझाइए। एक्सप्लेन क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब जो है क्वालिटेटिव एनालाइज और क्वांटिटेटिव एनालाइज क्या होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखा है तो ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, सभी क्वेश्चन तो पूछे जा ही रहे हैं। ओके, तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, या इन दोनों के बीच में जो है आपके अंतर भी पूछ सकता है कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में अंतर बताइए। तो बात एक ही है कुल मिला के, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो बराबर ही। इकाई दूसरा से यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, कदाचार के प्रकारों को परिभाषित करें तथा उनके प्रकार बताइए। ठीक, डिफाइन द मिसकंडक्ट एंड गिव इट्स टाइप। ओके, तो भाई यहाँ पर मिसकंडक्ट क्या होते हैं ये आपको तैयार कर लेना है, और इनके प्रकारों को भी आपको जो है तैयार कर लेना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ है ये प्रश्न भी। अथवा में यहाँ पर अनुसंधान पद्धति के समान नैतिक मुद्दे क्या हैं, व्हाट आर द कॉमन एथिकल इशू इन रिसर्च मैथडोलॉजी। ओके, अनुसंधान पद्धति में जो सामान्य नैतिक मुद्दे हैं वो आपको बताना है। और यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से आपको जैसे यहाँ पर रिसर्च वगैरह, तो रिसर्च क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन तो आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर अभी नहीं दिया है, आगे शायद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दिया होगा। शोध में पाई चार्ट के प्रमुख पहलू लिखिए। राइट की एक्सेप्ट ऑफ पाई चार्ट इन रिसर्च। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है, नॉर्मलता की गणना के लिए एक सरल प्रोग्राम बनाइए। ड्रॉ अ सिंपल प्रोग्राम फॉर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी। ठीक, नॉर्मलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर जो चौथी यूनिट से प्रश्न है, पुनः क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइक्लिजेशन, क्या होता है पुनः क्रिस्टलीकरण, और कई सारे प्रक्रियाएं हैं, तो उनको भी आपको जो है तैयार कर लेना है। ओके, अथवा में यहाँ पर जो प्रश्न आपका बना है, ब्यूरेट को कैसे कैलिब्रेट करते हैं, हाउ टू कैलिब्रेट अ ब्यूरेट, तैयार आपको कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो यूनिट से प्रश्न है, पांचवी यूनिट से, हरित रसायन के स्थिरता के सिद्धांत को लिखिए। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक, अथवा में यहाँ पर जो प्रश्न है, हरित रसायन एवं क्रमिक रसायन पर एक तुलनात्मक विवरण लिखिए। ठीक, हरित रसायन और क्रमिक रसायन में जो अंतर है, तो इसको आपको जो है तैयार आपको कर लेना है। राइट अ कंपेयर स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड सिंथेटिक केमिस्ट्री, तुलनात्मक दिया है सिंथेटिक। हाँ, सेक्शन सी की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर 8 अंक के 5 प्रश्न दिए हुए हैं, क्योंकि 5वीं यूनिट से एक एक प्रश्न आपके आते ही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 पंचे 40 अंक के यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो अब देख लेते हैं, इकाई फर्स्ट से अनुसंधान के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, गिव अ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च टाइप, मतलब रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, ये सारे के सारे आपको तैयार करके चले जाना है। बहुत ही इजी प्रश्न है, नोट्स वगैरह अगर आप परचेस करते हैं तो बहुत इजी, आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। ठीक, अनुसंधान क्या है,
और इनके प्रकारों को आपको जो है तैयार करके चले ही जाना है। यहाँ तो सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा है, मतलब प्रकारों का वर्णन करना ही पूछा है। तो अनुसंधान क्या होता है ये भी आपको लिख देना है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन पूछा तो क्लासिफिकेशन, आप अच्छे से जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे अंक आपको मिलने वाले हैं। आठवें में यहाँ पर जैसे शोध प्रस्ताव कैसे लिखते हैं, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो यूनिट से प्रश्न है, सहकर्मी समीक्षा एवं प्रकाशन की नैतिकता को समझाइए। एक्सप्लेन पीयर रिव्यू एंड पब्लिकेशन एथिक्स। ठीक, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। अथवा की यहाँ पर बात आती है, अनैतिक प्रकाशन की पहचान कैसे करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अनएथिकल पब्लिशिंग। ठीक, ऐसे प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर मैं बता देता हूँ, नोट्स वगैरह आपको चाहिए 9770234998। और जैसे कि अभी जो है ये सेकंड सेम के पेपर में बता रहा हूँ, थर्ड सेम के भी हम लोग नोट्स बनाना जल्दी से तेजी से चालू कर दिया है। तो जल्द से जल्द थर्ड सेम के भी नोट्स यहाँ पर आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड सेम के जो एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। सेकंड सेम में तो आपको चलो थोड़ा बहुत समय मिला ही है, थर्ड सेम में बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो आप जो है सेकंड सेम के जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं थर्ड सेम की तैयारी में लग जाइएगा, नहीं तो बहुत महंगा आपको पड़ने वाला है, क्योंकि सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपके अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। ठीक, तो कांटेक्ट कीजिएगा नोट्स वगैरह लेने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड यूनिट से वांडर वाल गैस समीकरण के लिए एक सरल प्रोग्राम विकसित करें। डेवलप अ सिंपल प्रोग्राम फॉर वांडर वाल्स गैस इक्वेशन। ठीक, और टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा एमएससी केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा एमएससी अगर आप कर रहे हैं तो। अतः में यहाँ पर जो प्रश्न है, दस्तावेजीकरण में मानक ऑफिस सॉफ्टवेयर जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल एवं पावर पॉइंट का उपयोग कैसे करते हैं। ठीक, जैसे कोई दस्तावेज बना रहे हैं तो एम एस वर्ड का क्या उपयोग है उसमें, एम एस एक्सेल कैसे काम करता है, पावर पॉइंट कैसे दस्तावेजीकरण में उपयोगी है, तो ये आपको बताना है। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट से प्रश्न है, एक प्रयोग में होने वाली त्रुटियों को परिभाषित करें एवं उनके प्रकार भी समझाइए। डिफाइंड एरर एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एरर इन अ एक्सपेरिमेंट। ओके, और जैसे आपके जो है कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, एमपी से, तो जैसे ही आपके जो है क्वेश्चन मतलब पेपर हो जाते हैं, तो एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद आप जो है पीडीएफ बनाकर, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बनाकर या फोटोज क्लिक करके मुझे जो है व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा हमें भी जो है हेल्प हो जाएगी। और हमारा जो है ज्वाइन बटन भी है। ठीक, सब्सक्राइब के साइड में आपको ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिलेगा, प्लीज़ ज्वाइन भी कर लीजिएगा। मेंबरशिप वगैरह आप हमारे चैनल की ले सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें भी जो है सपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि पता है कि यूट्यूब जो ऐड आता है उससे हमारी कोई रेवेन्यू है नहीं है, प्लीज़ आप जो है हमें ज्वाइन वगैरह भी कीजिएगा, जिससे हमारी जो है हेल्प वगैरह हो जाएगी। सफल एवं बहुपदी विलायक निष्कर्षण को समझाइए। एक्सप्लेन सिंगल एंड मल्टीपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर जो पांचवी यूनिट से प्रश्न है, पूरा लवली सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी भी प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर बात करें, रिसर्च क्या है, रिसर्च के प्रकार। फर्स्ट यूनिट से ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और अक्सर जो है पेपर में आ ही जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो लास्ट यूनिट का जो प्रश्न है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हरित रसायन क्या है, हरित रसायन के 12 सिद्धांत क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 8 अंक के लिए पूछा गया है। अच्छी बात यह है, और दीर्घोत्तरी में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा आपका भी। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या है और इसके जो 12 प्रिंसिपल होते हैं, ये क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके जो है आपको अच्छा खासा अंक वगैरह देकर ये प्रश्न जाने वाला है। अभी जैसे कि यहाँ पर जो है केमिकल साइंस मतलब नेट सेट होता है ना, आप जानते ही होंगे, सेट वगैरह के जो एग्जाम थे जिससे प्रोफेसर वगैरह बनते, तो उसके एग्जाम में पूछा था कि भाई जो हरित रसायन उसके कितने प्रिंसिपल होते हैं, या ग्रीन केमिस्ट्री के कितने प्रिंसिपल होते हैं। इस टाइप का प्रश्न जो है सेट के एग्जाम में पूछा था। तो जो प्रिंसिपल होते हैं उसके 12 प्रिंसिपल होते हैं, तो ये सभी 12 प्रिंसिपल तैयार आपको कर लेना है। लास्ट यहाँ पर जो प्रश्न है, हरित रसायन के औद्योगिक अनुप्रयोग क्या हैं, व्हाट आर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री।
तैयार आपको कर लेना है। मैंने आपको सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपको बता दिया है। बाकी किस यूनिवर्सिटी से नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस पेपर के लिए जो है भारी मात्रा में आपके कमेंट आ रहे थे, इसलिए जो है मैंने आपके लिए वीडियोस बनाया। बाकी टेलीग्राम सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एमएससी का, तो ज्वाइन आपको कर लेना है। और एग्जाम से पहले आप देख लें, सभी को बेस्ट ऑफ लक। भाई अच्छे से पढ़ाई करें। नोट्स के लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैंने 2 बार बता दिया है, तो आप जो है कॉन्टैक्ट करके नोट्स वगैरह परचेस कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।